प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी सब आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि कल हनुमान जयंती था, महावीर जयंती, तो गुरुपा और हनुमान जी की कृपा से मैं अपने हस्बैंड अंकल जी और अपने बेटी को साथ हनुमान मंदिर में जा पाए हैं, क्योंकि कल तो पूर्णिमा ख़त्म हुआ सुबह 7 बजे के अंदर। इसका मतलब उसके पहले दिन पूर्णिमा था। तो अब मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि अब गुरुपा का लगातार मैसेज भी आ रहा था कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया जा रहा था, जो कि मैं काट रहा हूँ। तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसके ऊपर कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। ऐसे ऐसे बहुत से मैसेज आ रहे थे। और फिर हनुमान जयंती के बहुत सारे सत्संग मैंने सुने जिसमें ये उपाय करने के लिए बताया गया था। हाँ, तो उपाय तो मैं एक भी नहीं कर पाई, पर गुरुपा बाद में ये भी मैं सत्संग सुनाया गुरुपा ने कि सब उपाय हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? गुरुपा का महामंत्र जाप। हाँ, इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। तो मैं भी देख रही हूँ मुझसे उपाय नहीं हो पा रहे हैं, तो बस गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझसे उपाय नहीं हो पा रहे हैं, पर यही है कि जो भी हो कर पा रही हूँ आपकी कृपा से कर पा रही हूँ। और जैसे कि मंत्र जाप है, हाँ, और पाठ करना, ये सब कर पा रही हूँ। तो पर क्या है ना, ये पूर्णिमा के कुछ दिन ऐसा होता है ना कि ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर होता है, तो पूर्णिमा हो अमावस्या हो तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी पड़ता है और परिवार के सदस्य पे भी। तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो ये बिल्कुल ही ख्याल नहीं था कि पूर्णिमा आने वाली है। हाँ, कि पूर्णिमा हो चल रहा है और पूर्णिमा बीत भी गया। हाँ, तो क्या है ना, मेरे शरीर में अचानक से जैसे एक मतलब इनएक्टिवनेस आ गया था मेरे शरीर में। और जब भी मैं पूजा करने बैठती या फिर अमृत वेला संभालती, तो मेरा शरीर ही जैसे वहाँ से हटने के लिए कह रहा है कि उठ जाओ, उठ जाओ। मतलब इतना अमृत वेला के टाइम इतना टायर्डनेस फील हो रहा है। हाँ, इतनी नींद आ रही है कि शरीर कह रहा है उठ जाओ, अब नहीं हो पा रहा है। हाँ, और जैसे कि मन तो कह रहा है कि नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक हो रहा है। बहुत सारी बीमारियां गुरुपा बता रहे हैं जो कि ब्लैक मैजिक के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसको अगर हम अमृत वेला नहीं संभाल पाते हैं, हाँ, तो फिर हम इन बीमारियों से गुरुपा हमें कैसे बचाएंगे? पर शरीर में मुझे इतना प्रेशर दे रहा है कि उठ जाओ, अमृत वेला नहीं संभाल पाओगी।
और मैं लगातार 2-3 दिन ऐसे ही किसी तरह उठ के, देर भी हो जा रही है अमृत वेला करने में। हाँ, राइट टाइम पे हो भी नहीं पा रहा है। और जब भी बैठ रही हूँ बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से उठ जाऊँ, जाके सो जाऊँ, उठ जाऊँ, जाके सो जाऊँ। पर जैसे ही अमृत वेला संभाल लेती हूँ, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो एक ये घटना, और परसों शायद खाना बनाते टाइम अचानक इतनी घर में छिपकलियाँ हो गई हैं ना, कि वो लोग जब नीचे टहलती हैं, तो अब मैं खाना बना रही थी, नीचे की तरफ ख्याल नहीं गया, और वो छिपकली शायद वो क्रॉस हो रही थी, और मेरा उसके ऊपर पैर पड़ते पड़ते बच गया, पर वो टच हुआ, अजीब सा लगा। टच हुआ और वो दौड़ के चली गई। उतने में ही जो टच हुआ, और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे पता चला कि वो छिपकली है जिसके ऊपर मेरा पैर पड़ा। पर मुझे ये लगा कि वो अजीब सा, तो पहली बात तो होता है पैर के नीचे जब पड़ता है, फिर लगा कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। और फिर बाद में ये लगा कि छिपकली को के ऊपर पैर पड़ना ये शायद अशुभ होता है क्या, कुछ खराब होता है क्या, ये सब हो रहा था। ठीक है, फिर हनुमान जयंती आया, तो अब जैसे मन कह रहा, काम तो सुबह से उठ के मैं कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी को थोड़ा काम से बाहर जाना था, तो उनको दोपहर के अंदर खाना, मतलब खाना रेडी करके देना था। वो 2-3 बजे के अंदर खा के निकलने वाले थे। तो मुझे लगा कि अब जैसे घर का काम वाम करके, पूजा करके, फिर खाना बनाना, हाँ पता नहीं मंदिर जा पाऊँगी कि नहीं। इसके पहले तो इच्छा थी जहाँ हनुमान मंदिर जाना है, पर वही समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। हाँ, फिर मैं सोच रही हूँ ठीक है करती रहूँ, अगर हो जाता है जल्दी से तो दर्शन कर आऊँगी हनुमान जी के। और गुरुपा ने एक उपाय जो कहा था केला का, हाँ तो वो तो हमारे लिए सहज था। हाँ, कि 7 केले लेना है और मंदिर में जाके उसको 7 लोगों को बांट देना है। आप 7 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर 7 लेना है। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने ये सरल उपाय मेरे लिए दिए हैं, बाकी जो उपाय मैं तो कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरा मन कह रहा था नहीं मैं इतना कर लूँ। अगर मैं मंदिर नहीं भी जा पाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को और बेटी को कहूँगी आप लोग दर्शन कराइए और 7 केले ले जाइएगा, और वहीं पे बच्चों को आप एक एक केला बांट दीजिएगा कृपा के आशीर्वाद से। तो अब इधर मैं काम भी कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे भी जाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मुझे एक तरफ से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे नेगेटिविटी मुझे रोक रही है हनुमान मंदिर ना जाने के लिए। हाँ, तो बस क्या हुआ, जल्दी से काम निपटाने लगी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड अंकल जी उठे, बेटी उठी, तो मैंने बेटी को कहा तुम स्नान कर लो। हाँ, फिर इतने में क्या है ना, मेरा दोपहर का खाना बन चुका था, बस चावल ही बाकी था। तो मैंने सोचा वो हनुमान जी के दर्शन करके आके फिर करूँगी। तो बस गुरुपा का नाम ले जा रही थी, सत्संग सुनने जा रही थी। हाँ, कि बस गुरुपा की कृपा होगी तो आज गुरुपा मुझे हनुमान मंदिर ले ही जाएंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, हम गए तो मंदिर में पूजा तो स्टार्ट हो गया था, पर ये क्या है पार्ट्स में हो रहा था। पहले कुछ लोग मतलब वहाँ के जो पुजारी जी हैं उन लोगों को बैठा के अंजलि वगैरह करवा, आरती वगैरह करवा रहे थे। हाँ, पार्ट में, तो मेरा सेकंड पार्ट में हुआ। तो उसमें भी अड़चन ये आई कि हस्बैंड अंकल जी दे के चले गए वहाँ पे, हमें पहुँचा के वो थोड़ा बहुत पूजा करके चले गए, उनको काम था। इधर बेटी पार्क में चली गई, पास में ही पार्क है। मैंने सोचा वो मेरे साथ थोड़ा बैठेगी पूजा में, वो पार्क में चली गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, जब आरती का समय आया, जब मैं फूल हाथ में लेने ही वाली थी कि इतने में बेटी आके कहती है, वो पार्क में थोड़ा झूला वगैरह होता है ना खेलने वेलने का चीज़, खेलने के बाद उसको अब भूख लग गई, उसका सर चकराने लगा। तो आके मुझे परेशान करने लगी, मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, चलो कुछ खरीद के दो। तो मैंने कहा बेटा अभी तो पूजा स्टार्ट होने वाला है,
पूजा हो जाएगा तो प्रसाद भी ले लेंगे। तो वो कह रही नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा सर घूम रहा है। सर तो घूमेगा, हाँ, क्योंकि वो उतना ज़्यादा कुछ खाई भी नहीं थी सुबह। उठते ही थोड़ा बहुत चाय बिस्किट खा के घर से निकली थी। मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था, भोग में लगा, भोग दिया था। फिर मैंने उसे बोला खाओ, तो वो खाई नहीं। हाँ, तो अब जाके पार्क में थोड़ा खेली तो उसको भूख लग गई, सर चकराने लगा। अब मुझे परेशान किए जा रही। मैं कही अब भी शुरू हो रहा है, इतनी भीड़ है, अगर नहीं कर पाऊँगी तो फिर देर हो जाएगा। घर भी जाना है, अभी चावल बनाना है ना, पापा आएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, खाना खा के उनको भी निकलना है। तो मुझे समझा रही हैं, पर जैसे उसके दिमाग में जा ही नहीं रहा है। हाँ, मैं कह रही तुम भी यहाँ बैठो, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठ के आरती कर रहे हैं ना अपने मम्मी पापा के साथ, तुम भी करो। कह रही मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। हाँ, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी नहीं करूँगी आरती, मुझे पूजा नहीं करना, चलो तुम घर चलो, और चलो अभी दुकान से मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ और सीधे घर चलते हैं। तो कहते अच्छा नहीं मम्मी, मम्मी सॉरी मम्मी, नहीं ऐसा नहीं करो, चलो ठीक है, हम बैठते हैं। हम कहा नहीं अब नहीं, चलो मन मेरा बदल गया है, तुम पहले दुकान चलो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया अचानक से। मैं वहाँ से उल्टे पैर चली गई कि चलो दुकान में खा के फिर चलते हैं। हाँ, तो जब मैं दुकान गई तो मैंने कहा क्या खाओगी? तो वो ऐसे कोई क्रीम रोल है, पाव रोटी, तो बोली कि यही मैं खा लूँगी। तो मैंने ख़रीद के दिया और मैंने कहा ये लो खाओ और पानी पियो और पार्क में बैठी रहो। हाँ, यहाँ अगर नहीं बैठ सकती हो तो पार्क में बैठो, अब मुझे थोड़ा शांति से पूजा करने दो। हाँ, तो फिर क्या हुआ, जाके फिर मैं मंदिर गई तो देखिए गुरुपा नेगेटिविटी तो मुझे हटा रही है वहाँ से, पर गुरुपा मुझे पकड़ के फिर मंदिर ले आए। तो फिर मैं फिर से मंदिर गई। जाके क्या देखती हूँ कि अभी स्टार्ट ही होने वाला था, तो मैंने फूल लिया और लेके फिर मैंने पुजारी जी के साथ, सब लोगों के साथ मैंने वहाँ पे आरती किया, पूजा वगैरह किया। फिर अब मुझे इधर टेंशन भी हो रही थी कि घर जाना है। हाँ, नहीं तो कुछ देर और रहते। फिर अब प्रसाद तो कह रहे हैं शाम को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत देर है पूजा करने में। तो मैंने क्या किया, जो वो केला मैंने हनुमान जी के चरण चरण के पास रखा था, मैंने वहाँ से धीरे से लिया, लेके मैंने छोटे छोटे बच्चों को देना शुरू कर दिया, क्योंकि शाम को शायद मैं ना आ पाऊँ, क्योंकि मेरे घर से थोड़ा दूर है और हस्बैंड अंकल जी आज घर पे रहेंगे नहीं, शाम को दोपहर को ही चले जाएंगे, दूसरे दिन आएंगे। तो फिर ऐसे में मुझे लगा कि शायद शाम को मैं प्रसाद ना ले पाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो केला लेके छोटे छोटे बच्चों को, और स्कूल से कुछ बच्चे आ रहे थे अपने मम्मी के साथ, तो मैंने उन्हें सबको दिया और उन्होंने बहुत खुशी 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 उन्होंने लिया। हाँ, तो बस गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने हाथ पकड़ के ये उपाय मुझसे करवाया, वरना पता नहीं क्या होता, इतनी नेगेटिविटी हावी हो रखी थी। हाँ, घर आने के बाद संगत जी शाम को फिर नेगेटिविटी। वो क्या कि मेरी बेटी अचानक रोने लगी। हाँ, अब वो इसलिए कि उसके पापा ने उसको कुछ कहा था कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए किया हुआ है, हाँ, तो तुमको अच्छे से पढ़ाई करना है, जिससे कि तुम पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी कर सको। तो इसमें उन्होंने कुछ पैसे भी खर्च किए हैं उसके लिए, पर ये वो इसके अभी के लिए नहीं, इन फ्यूचर के लिए है। धीरे धीरे पढ़ाई के बाद जब थोड़ा टाइम मिले तो तुम वो काम करना, है ना। कुछ फ़ोन पे कुछ ऐप है, उसको देखने लगे, क्योंकि वो हमेशा फ़ोन पे बिज़ी रहती है, तो उसके पापा ने वो ऐप किया है डाउनलोड, जिससे कि वो अगर देखे तो कोई अच्छा चीज़ देखे जो कि उसके लाइफ के फ्यूचर के लिए के रिलेटेड हो, हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड। पर वो अचानक डरने लगी, रात को रोने लगी, कहती मम्मी पापा ने कहा है कि मैंने ये तुम्हारे लिए करके रखा है फ्यूचर के लिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर तुम इसको नहीं करोगी तो पैसा बर्बाद जाएगा ना।
तो ये वो बात में अचानक रोने लगी शाम को, कहती है मम्मी मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे खेलना भी है, मुझे फ़ोन भी देखना है और अलग से मुझे ये काम पापा ने दिया है। अगर मैं ना कर पाई, अगर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया तो पापा का पैसा बर्बाद जाएगा। कह के इतना रोने लगी। मैं कही ये क्या हो रहा है आज। तो फिर बाद में मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारे लिए सिर्फ पढ़ाई है, खेलना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। पापा ने पैसा तुम्हारे लिए इन्वेस्ट किया है बट फ्यूचर के लिए। जब भी तुम बोर हो जाओ, है ना, जब भी तुम्हें कुछ लगे कि हाँ मुझे कुछ सीखना है तो वो ऐप से तुम सीखो। कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। तो अब उसकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है नहीं अभी फोर्थ क्लास में जाने वाली है। तो मैंने कहा ये अभी के लिए नहीं है, पर वो स्कीम आया था शायद बाद में ना आए, तो इसलिए तुम्हारे लिए करके रखा है उन्होंने। बट ये फ्यूचर में जब चाहो तुम ये ऐप से खोल के तुम कर सकती हो, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। बहुत देर तक वो रोने लगी, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मुझे तो कुछ समझ वैसे भी बिज़नेस वगैरह आता नहीं। तो वो बिजनेस में है, तो उनको लगा कि मैं अपने बेटी के लिए फ्यूचर के लिए इसको करके रखती हूँ। तो कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुरुपा की कृपा से ऐसा हुआ है, शायद गुरुपा ने करवाया है। पर ये नेगेटिविटी है जो कि उसके अंदर डाली जा रही है ब्लैक मैजिक के कारण, कि तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर तुमको अभी करना है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे अभी के लिए नहीं है, हाँ जब टाइम आएगा तुम करोगी, अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी तो तुम्हें करना ही नहीं है। बस ऐसे मैंने उसे समझाया। फिर धीरे धीरे उसको मैंने कुछ कॉमेडी सीरियल्स दिखाया जिससे कि उसका मूड चेंज हो। बस गुरुपा ने वो नेगेटिविटी इस तरह से उसकी ख़त्म की। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। इतनी सारी नेगेटिविटी अटैक हो रही है हमारे ऊपर, पर गुरुपा धीरे 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 करके सब ख़त्म कर रहे हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।